अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वेदर तो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत वेदर यूके का है। और मैं आज मेरा जो है ना लास्ट डे था, आज लास्ट दिन था मेरा काम पर, मेरा आखिरी दिन था। और 2 वीक की जो है ना हमने हॉलीडेज़ बुक करवाई हुई थी। और बच्चों को तो वैसे ही 2 वीक की छुट्टियां थी, और हस्बैंड ने भी 2 वीक की बुक करवाई थी और मैंने भी करवाई थी। क्योंकि जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी कि मैंने उम्रे के लिए पैकिंग वगैरह की थी। तो हमने जाना था उम्रे के लिए सऊदी अरब। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है जो इतने सालों के बाद पूरी हो रही है। और हमारी जो फ़्लाइट थी वो रात के टाइम थी, और आज दिन के टाइम मैंने सोचा मैं लास्ट डे जो है ना चली जाऊँ। पहले तो मैंने सोचा छुट्टी कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं चलो चली जाती हूँ, आगे भी 2 वीक की जो छुट्टियाँ हैं वो बुक कराई हुई हैं। और फिर मैं आज आखिरी दिन था मेरा, मैं फिर गई। और अभी जब मैं वापस आ रही थी तो इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का वेदर था। और ये एक बहुत बड़ी पार्क है, यहाँ से मैं गुज़र रही थी तो मुझे ये बहुत ही खूबसूरत व्यू लगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे वेदर भी अच्छा है, नाइस है, और बहुत ही ग्रीनरी ग्रीनरी खूबसूरत सा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेती हूँ और आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँगी। और फिर जहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये वीडियो बनाई और उसके बाद मैं घर आई और घर पे काम वाम किया। और क्योंकि मिलने वाले बंदे भी आए हुए थे, खाना वाना ये वो, और मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। और उसके बाद मैं डायरेक्ट रात को, हमारी जो फ़्लाइट थी वो रात के टाइम थी, और हमारा जो एयरपोर्ट था वो यहाँ से हीथ्रो था, मतलब नाटिकों हम रहते हैं और यहाँ से हीथ्रो मतलब 3 घंटे 3.5 घंटे का ट्रैवल था। और ये देखिए जी, बैग वगैरह मैंने जो है ना वो पैक वैक पहले से ही करके रख लिए थे, इसलिए क्योंकि फिर एंड टाइम पे कोई ना कोई चीज़ बंदा भूल जाता है, तो फिर पहले तैयारी जो है ना वो ठीक होती है। अभी हम निकलने वाले थे, टैक्सी का वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ से टैक्सी की थी, बुक करवाई थी। क्योंकि हमने ग्रुप के साथ जाना था, और यहाँ से हम सिटी सेंटर पे गए, हमने टैक्सी की क्योंकि रात का कोई 1 डेढ़ बजे का टाइम था, तो टैक्सी हमने कर ली। और वहाँ पे हम गए, और वहाँ से आगे जो है ना जो ग्रुप वालों ने बस वगैरह की होती है, फिर हम उस बस के ऊपर बैठे और वहाँ से हम गए लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे। और वैसे नॉर्मली अगर आप गाड़ी पे जाते हो तो 3 घंटे 2.5 3 घंटे में पहुँच जाते हो, लेकिन जैसे बस थी तो बस में तकरीबन हमें 3.5 पौने 4 घंटे लग गए। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो टर्मिनल जो 4 था वहाँ से हम इंटर हुए। और उसके बाद जी जब हम वहाँ पे सब कुछ हो चुका तो उसके बाद पता चला कि हमारा जो जहाज़ है वो थोड़ा डिले हो गया है, मतलब 3 घंटे हमने 3 साढ़े 3 घंटे का हमने यहाँ से सफ़र किया था। उसके बाद 3 साढ़े 3 घंटे हम वहाँ पे रुके, हमने स्टे किया। और उसके बाद बार बार वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इतनी देर डिले है, इतनी देर डिले है। उसके बाद क्या हुआ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर 3 घंटे की वेट करने के बाद, फिर 3 घंटे के बाद हमारा जो सफ़र था वो शुरू हो गया। और ये लंदन हीथ्रो से हमने कतर था, और कतर से फिर जद्दा। और ये जो कतर एयरलाइन थी वो थी हमारी, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। पहले मैंने किया था, लास्ट ईयर में गई थी उधर क्या कहते हैं पाकिस्तान, तो उस वक्त एमरेट में गई थी, वो भी बहुत कतर ज़बरदस्त एयरलाइन का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी रहा। और बहुत अभी ज़्यादा मैंने ज़बरदस्त कतर रहा। चूज़ की इनकी थी, और क्लीनिंग एक वन थी जहाज़ में, उनके जो टीवी वगैरह थे जहाज़ में लगे हुए वो भी सही अच्छे तरीके से वर्क कर रहे थे। और जो स्टाफ था जहाज़ का, जितना भी अमला था, वो भी बहुत ही अच्छे थे, नाइसली अच्छे तरीके से बात करते थे। जो कुछ भी मांगो मतलब आसानी से फ़ौरन दे देते थे, मतलब कोई इस तरह का वो नहीं मैंने देखा। जैसे मैंने पहले भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, लेकिन पीएए में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे कतर एयरलाइन और A1 है, और एमरेट भी A1 है, दोनों। मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहा। और जब हम कतर पहुँचे तो क्योंकि हमारा पीछे से जहाज़ 3 घंटे डिले था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने 3 घंटे कतर में हमने जो है ना रुकना था। लेकिन हम कतर में नहीं रुक सके 3 घंटे, क्योंकि हमारा जो जहाज़ है पीछे लंदन में 3 घंटे हमने स्टे किया था, वहाँ पे लेट पहुँचा था। इसकी वजह से यहाँ से फ़ौरन फ़ौरन हमने बस हम निकले एक जगह से तो दूसरे जहाज़ में हम बैठ गए। हमें इतना टाइम ही नहीं मिला कि हम जो है ना आराम से वहाँ पे नफ़ल वगैरह या कुछ पढ़ लें। जस्ट हमने ड्रेसेस चेंज किए, वज़ू किया है, और फ़ौरन दूसरे जहाज़ में हम चले गए क्योंकि बोर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और हमने जो नफ़ल हैं वो फिर हमने जब वो मिक़ात की जगह पे पहुँचते हैं ना, तो फिर वो जो जहाज़ का अमला है वो अनाउंसमेंट करते हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की। और उस टाइम हमने जो है ना वहाँ पे सब ने जहाज़ के अंदर ही नफ़ल अदा किए। और फिर वहाँ से हमारा ये
खूबसूरत खूबसूरत जो उम्रे का सफ़र है वो स्टार्ट हो गया। स्टार्ट तो लंदन से ही हो चुका था, लेकिन जब हम मकात की जगह पे पहुँचते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं, वहाँ पे आपकी फ़ीलिंग ही कुछ अलग होती है और आपको कुछ याद नहीं रहता। ये सब कुछ मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारा जो सफ़र था वो रात के टाइम था। जब हम यहाँ से निकले उस वक्त भी रात थी, और जब यहाँ घर से निकले, लेकिन जब हम लंदन से निकले तो दिन का टाइम था। लेकिन जब हम कतर में पहुँचे तो वहाँ पे रात, और वहाँ से आगे जितना भी हमारा सफ़र था कतर से फिर आगे जद्दा का, सब हमारा जो है ना रात थी। जब हम जद्दा में पहुँचे तो तकरीबन रात के 11 बजे थे, और वहाँ से 2 घंटे लगते, 2 घंटे की ट्रैवल करके हम फिर मक्का गए जद्दा से ना। और ये जो है ना ये रात का व्यू था। और जो जद्दा सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिटी है, बहुत ज़्यादा बड़ा सीट। क्या मेरी जो थी ना, क्या कहते हैं उसे, सीट वो विंडो वाली साइड थी। और मैं वहाँ से ना ये थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी साथ साथ बनाती रहूँ कि आपको भी दिखाऊंगी। विंडो वाली साइड थी, विंडो जो है वो विंडो वाली साइड थी मेरी सीट, सॉरी मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ। और वहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा नाइस व्यू लग रहा था। और पहले मुझे नहीं पता था, फिर मैंने वहाँ से किसी से पूछा तो उन्हें बताया कि ये पूरा जो है ना वो जद्दा सिटी है। और जद्दा सिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये कैपिटल है सऊदीया का, तो इसलिए बहुत बड़ा था। और रात को तो खैर यही जो आपको अभी नज़र आ रहा है यही था, तो हमने भी यही कुछ देखा। लेकिन जब हम वहाँ से वापस आए थे तो डे का टाइम था, मतलब तो वो मैं सारा आपके साथ वो भी व्लॉग शेयर करूँगी। लेकिन वापसी पे हमारा जो है ना वो मदीना से कतर था, मतलब जद्दा से कतर नहीं था, मदीना से कतर था। क्योंकि मदीना जो एयरपोर्ट है ना वो करीब पड़ता है, तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव है। और मक्का से अगर हम मदीना से अगर हम जद्दा जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा हमें दूर पड़ जाता है। तो इसलिए हमने ऐसे कराई थी, मतलब मदीना से मदीना एयरपोर्ट पे करवाई थी कि वो एयरपोर्ट थोड़ा करीब था। और वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट इस वजह से है कि पहले तो वहाँ पे सऊदीया में वीडियो तो बनाती रही हूँ, लेकिन मेरा पूरा फोकस जो था ना वो वहाँ पे इबादत पे रहा है। मैंने कोई भी इस तरह का कोई भी शॉर्ट्स या कोई भी चीज़ शेयर नहीं की। अभी जी हम पहुँच आए जद्दा, वेलकम टू जद्दा। और ये जो फीलिंग होती है ना मैं आपको क्या बताऊँ। और हमने जो अबाया वगैरह ये सब कुछ हमने कतर जब पहुँचे थे तो वहाँ पे ही हमने वज़ू वगैरह और कपड़े वगैरह जो कुछ भी हमने चेंज करना था उधर हमने कर लिया था, अबाया भी हमने उधर ही पहन लिया था। और उसके बाद जी यहाँ पे हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँच आए थे। और जद्दा एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ पे जब हम जहाज़ से निकले तो फिर हम वहाँ पे बैठे थे ट्रेन में, और ट्रेन हमें लेके आई थी इस जगह पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा था। ट्रेन में हम बैठे और उनकी ट्रेनें भी इतनी फास्ट है ना कि दिमाग घूम जाता है। और उसके बाद ट्रेन जो थी ना वो ज़मीन के अंदर थी बिल्कुल ना, तो वो हमें यहाँ पे लेके आई थी। और यहाँ से फिर हमने अपना सामान वगैरह जो है वो लिया। और वो लेने के बाद फिर हम निकले बाहर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हम ग्रुप के साथ गए थे तो फिर उस सब ग्रुप वालों को उन्होंने एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ होता था। और वहाँ पे हम जो बस का नंबर और सब कुछ है वो भी बताया हुआ होता है उन्होंने। और वहाँ पे हम सारे इकट्ठे होते हैं और फिर वहाँ से एक ही दफ़ा बस पे बैठ के फिर जाते हैं। और हमारी जो है ना 2 बसें थी। और ये देखिए जी, इतना कोई प्यारा ये था ना, ये असली वाली जो सही वाली फ़िश होती है ना वो थी। और ये चौथे फ्लोर से लेके ना नीचे ग्राउंड फ्लोर तक फुल उन्होंने इसी तरह बनाया हुआ था। और फुल शीशा लगा हुआ था। और शीशे के पहले मैंने सोचा ये ऐसी है, फिर मैं करीब जाके देखा ये बिल्कुल सही वाली जो है ना वो थी फ़िश। और उसके बाद जी अभी हम बस में बैठ चुके हैं और गर्मी इंतहा की थी। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।